आसिम ने जूं ही गाड़ी पकी सड़क से कच्चे में आतार कर चिल्लाना शुरू की, गाड़ी जमीन से उठने वाले गर्दो गुबार से आलूदा होने लगी। सफर काफी लंबा था। आसपास कुर्वजवार में आबादी का कोई निशान तक न था। आसिम के साथ इसका मुलाजिम सरफराज भी गाड़ी में मौजूद था। दोनों की उम्रों में कोई खास फर्क नहीं था। आसिम एक साहिब हैसियत पढ़ा लिखा खूबसूरत जवान आदमी था और उसका मुलाजिम सरफराज भी तालीम याफ्ता था, जो आसिम और उसके वालिद के कारोबारी मामलात की देखभाल करता था। सरफराज की नज़र दूर चलने वाली चंद खाना बदोश लड़कियों पर पड़ी। कच्चे में उनको गर्द आलूद सड़क के साथ साथ सख्त प्यास भी सता रही थी। सरफराज ने खाना बदोश लड़कियों को देखते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए अपने मुख आसिम से कहा, काम बन गया है, आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं पानी का इंतजामीन करके वापस आता हूँ। सरफराज ने लड़कियों से पूछे क्या वो उन्हें पीने को कुछ पानी दे देंगी? मैं खुशी से पानी पिलाने का मुआवजा भी अदा करूंगा। तो लड़कियों में से एक ने तनक कर कहा, बाबू चलते बन्नू, कोई और काम है तो बोलो, यहाँ पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता, मील भर के फासला से जाकर पानी लाना पड़ता। इन लड़कियों के दरमियान में खड़ी एक लड़की ने सरफराज से मुखातिब होकर कहा, बाबू मैं आपको पानी पिला दूंगी, मुझे किसी मुआवजे की भी जरूरत नहीं। इतने में आसिम भी गाड़ी चिल्लाते हुए उनके पास पहुंच गया। इसने लड़की की बात सुन ली थी। इसने लड़की से कहा कि वो पानी की कीमत जरूर देंगे, क्योंकि पानी इसने मुश्किल से हासिल किया होगा। पानी लेने के बाद आसिम ने 100 रुपए के 3 नोट निक्का लाम कर तीनों लड़कियों को देकर उनका शुक्रिया भी अदा किया। सरफराज ने गाड़ी में पानी डाला, जो नहीं वो पानी डालकर फारिग हुआ तो उसकी नज़र गाड़ी के टायरों पर पड़ी। गाड़ी के दोनों टायरों में हुआ निकल चुकी थी, अब उनका आगे जाना भी मुहाल था। लड़कियां अभी तक वहीं खड़ी थीं। उन्हें परेशान देखकर पानी देने वाली वही लड़की बोली, अरे बाबू क्या हुआ, परेशान क्यों हो? आसिम ने टायरों की जानिब से इशारा करके कहा, उनकी हुआ निकल गई है और उनका आगे जाना मुश्किल हो गया है। लड़की ने जवाब में कहा, साहिब आप फिक्र न करो, यहाँ से थोड़ी दूर हमारी झोंपड़ी है, वहाँ चलूं, मेरा भाई शहर से हुआ भरवा लाएगा। सरफराज गाड़ी के पास ठहर गया और आसिम उन लड़कियों के हमरा चल दिया। वो लड़की जिसका नाम भोली आसिम के साथ साथ थी, बाकी दोनों लड़कियों आगे आगे चल रही थीं। भोली ने आसिम को अपनी झोंपड़ी के अंदर लाकर एक चारपाई पर बिठा दिया। आसिम जूता उतारने को झुका ही था कि सामने की झोंपड़ी के साथ एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो एक लड़की को पेट रहा था। लड़की जोर जोर से चला रही थी। आसिम ये सब बर्दाश्त न कर सका और वो लड़की को बचाने के लिए उठकर बाहर जाने लगा तो भोली ने इसे रोक दिया। भोली ने बताया, साहिब ये यहाँ रोज का मामूल है, अब मुंह हाथ धो लो। आसिम भोली के हाथ में कीमती साबुन देखकर हैरान रह गया। उसने आसिम को एक तौलिया भी ला कर दिया जो बिल्कुल नया था। वो और हैरान हुआ। भोली ने आसिम से मुखातिब होकर कहा, साहिब आप हैरान ना हों, हम भी इसी दुनिया के बासी हैं। आसिम ने भोली से पूछा कि वो बूढ़ा इस लड़की को क्यों मार रहा था। जवाब में भोली ने बताया कि वो बूढ़ा इस लड़की का खावंद है। वो लड़की को लाखों में खरीद कर लाया था। लड़की रोज कमाकर पैसा शौहर को ला कर देती है। जिस दिन वो 1500 से कम पैसे ला कर देती है तो इस दिन ऐसा ही होता। वो ये बातें कर रही थी कि इसकी नज़र अपने भाई हमीद अलिफ पर पड़ी, जो गधा गाड़ी लाते हुए आ रहा था। उसने आसिम को इशारा करके बताया कि वो रहा भाई हमीद की गाड़ी में 5 अच्छे जवान औरतें भी सवार थीं। इसकी गधा गाड़ी जूं ही झोंपड़ियों के आगे आकर रुकी, उन औरतों ने गधा गाड़ी से छलांगे लगाकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। हमीद अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो भोली ने भाई के देर से आने की वजह पूछी तो उसने तबावा कि बिजली अपने अड्डे से आज भी गायब थी। वो औरतें गधा गाड़ी से आतर तो उनके शौहर उनसे रकमें वसूल करने लगे। ये सब देखने के बाद आसिम ने भोली से पूछा कि ये बिजली कौन है। भोली ने जवाब में बताया कि बिजली उसके भाई की बीवी है। अक्सर दिनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहता है और बिजली 1-2 दिन के लिए गायब हो जाती है। हमीद ने अपनी बहन से इस अजनबी के मुताल्लिक पूछा तो उसने कहा, भाई थोड़ी दूर उनकी गाड़ी खड़ी है और उनका साथी भी गाड़ी के पास है। उनकी गाड़ी के 2 टायरों की हुआ निकल गई है। हमीद ने एक शर्त रखी कि आसिम टायर वापस लगाकर अपनी गाड़ी में इसको बिठाकर बिजली को ढूंढेगा, क्योंकि हमीद को बिजली से बहुत मोहब्बत थी।
आसिम ने ऐसा करने का वादा कर लिया था। भोली ने आसिम को बताया कि उनके रस्म वरवाज के मुताबिक अगर कोई मर्द किसी औरत से शादी करना चाहे तो वो इसकी कीमत लाखों रुपए अदा करके ही शादी कर सकता है, इसलिए कि उनके यहाँ लड़कियां कमाई का जरिया है। मेरे भाई हमीद ने भी लाखों रुपए अदा करके बिजली से शादी की। आसिम ने भोली से सवाल किया कि क्या वो भी कुछ कमा लेती है। भोली ने जवाब दिया, बाबूजी, अजान की पहली आवाज सुनते ही हम सब लड़कियां अपने काम धंधे पर निकल जाती हैं। अगर वक्त पर हम अपने अड्डों पर पहुंच जाएं तवा 1000 से 2000 कमाना हम लड़कियों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि अक्सर मर्द पैसे देने के साथ साथ अपने दिल का हाल भी सुना देते हैं। जब शाम को हम घर वापस आती हैं तो घर आते ही सब कमाई हमें मर्दों के हवाले करना पड़ती। यही रोज का मामूल है। भोली ने आसिम से इसकी जिंदगी के हालात का पूछा तो आसिम ने इसको जवाब में बताया कि वो शहर में डॉक्टर है, इसके वालिद भी एक बड़ी कारोबारी शख्सियत है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक गांव दुनियापुर है, वहाँ के चौधरी मेरे वालिद के बचपन के दोस्त हैं। मेरे वालिद की शदीद ख्वाहिश है कि मैं उनके दोस्त की बेटी से शादी कर लूँ, और मैं इसी गरज से चौधरी साहब की बेटी को देखने दुनियापुर जा रहा हूं, मगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और अब मैं आपके सामने हूं और शायद यही मेरी मंजिल है। उनकी बात जारी थी कि भोली के भाई हमीद ने आकर बताया कि साहब गाड़ी एकदम तैयार है, आप अपना वादा पूरा करें और मुझे बिजली ढूंढ दें। आसिम, सरफराज और हमदी गाड़ी लेकर शहर रवाना हो गए। एक चौराहे पर उन्हें लोगों का हुजूम नजर आया। पूछने पर मालूम हुआ कि किसी लड़की की लाश पड़ी है जिसको एक कार सवार फेंक गया है। लड़की के इर्द गिर्द 500 और 1000 के कई करेंसी नोट बिखरे पड़े हैं और लड़की का चेहरा भी मुकम्मल कुचला गया है। ये सारी बात सुनकर हमदी के मुंह से चीखें निकल पड़ीं। वो सोच रहा था कहीं ये इसकी बीवी बिजली की लाश न हो। पुलिस ने जल्दी से लाश पर कपड़ा डाल दिया और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश एम्बुलेंस में रखवा दी। यूं ये लोग लाश न देख सके। इन तीनों ने वापसी का सफर किया तो सूरज की किरणें जमीन पे पड़ना शुरू हो चुकी थीं। जब ये लोग वापस पहुंचे तो हमीद आएगी चल पड़ा, जो नहीं वो अपनी झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो उसने देखा बिजली वहां मौजूद थी और बेटी को दूध पिला रही थी। खुशी से इसके मुंह से चीख निकल गई। इसने दौड़कर अपनी बीवी को गले लगा लिया। वो इसको जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हो रहा था। बिजली ने एक जख्मी बच्ची को बचाने के लिए खून का अतिया दिया था। वापस घर पहुंची तो अपनी लाडली को देखकर उसके अंदर एक ख्याल ने जन्म लिया कि शहर के लोग अपने बेटों और बेटियों को पढ़ाते हैं, मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और उसको कौम की बेटी के रूप में ढालूंगी ताकि ये पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की खिदमत करे। वो सब बिजली के ख्यालात और बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। सरफराज और आसिम भी हैरान थे कि एक खाना बदोश लड़की इतना बड़ा जज्बा रखती है। आसिम ने फैसला कर लिया कि वो खाना बदोश लड़की भोली से शादी करेगा, चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, और दुनियापुर के चौधरी की बेटी से सरफराज की शादी करवाएगा। और यूं आसिम के इस फैसले से मुआशरे में एक नए उजाले की किरणों के फूटने की उम्मीद नजर आ रही थी।